तक समझा हुआ था कि मान के चलो कि हमारा इनिशियल पोजीशन जहां से हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्शन इज स्टार्टेड, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। याद है ना सभी को, ठीक है। तो कल ही हो गया था हमारा ये। सो मान के चलिए हमारी एक्स एक्सिस से इधर चल रही है हमारी वाई एक्सिस। नाउ यहां से लेके हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लेते हैं, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बाद में कुछ हमारे टर्म्स ऐसी बनती है, दैट इज कॉल्ड एज, जो चीज ये पाथ फॉलो करता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रैजेक्टरी। क्या कहते हैं इसको, व्हाट इज ट्रैजेक्टरी, द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी। और यहां से कुछ ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ में चलता है तो हम लोग इसको यू वेक्टर कहते हैं। क्लियर, एंगल इसके साथ में बनाता है तो थीटा हो जाता है, फिर होता है क्या ऐसे। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे सामने डायग्राम बनती हुई जाती है, तो ये रिजॉल्व होकर के ये कंपोनेंट आता है, बोल फटाफट ये क्या बनता है, दिस इज u cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा यहाँ का, तो नहीं आता। चलो यहाँ से फिर से हम लोग एक इनिशियल एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको u वेक्टर कहेंगे, फिर से अगेन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, तो ये फिर से थीटा बन गया, तो ये क्या बन गया तेरा u cos थीटा, और ये क्या बन गया थीटा। ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम है, तो यहाँ से हम लोग पी पॉइंट लेते, ठीक है। जो मैक्सिमम हाइट यहाँ आ जाती है, मैक्सिमम हाइट पे हम लोग पॉइंट सी लेते हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन लेते हैं, दैट इज अगेन दिस इज योर u cos थीटा विदाउट। और यहाँ से फिर से यहाँ से एक पोजीशन हम लोग लेंगे जहाँ ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ से फिर से अगर u वेक्टर लेंगे हम लोग, तो अगेन ये दो चीजों पे रिजॉल्व हो जाएगा। अगेन ये एंगल आपका बन जाएगा थीटा, सो दिस इज व्हाट u cos थीटा, और ये क्या बन गया तेरा u sin थीटा, और ये हमारा है पॉइंट क्या सी डी, और ये e, ठीक है। a से लेके e तक क्या लेते हैं हम लोग, a से लेके e तक तो क्या कहते हैं इसको, आरमैक्स कहते हैं क्या। अच्छा, आरमैक्स कब बनता है, जब एंगल कितना, आरमैक्स कब बनता है जब एंगल कितना हो, मैं तो बताया 45 के लिए। अच्छा, एचमैक्स कब बनता है जब एंगल कितना हो, कितना हो, तो यहाँ से लेके यहाँ से ये क्या हमारी मैक्सिमम हाइट हो जाती है, सो योर क्या दिस इज योर एचमैक्स है क्या। चल देख अच्छे से, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहता है, कांसेप्ट एंड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, जहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, स्टार्ट होता है, वहां से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक आने में कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, एक ऐसा टाइम जो प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करने के लिए लग रहा है, सो उस टाइम को कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कि भैया अगर कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग बोलते हैं फ्लाइट से आ रहा है, सो कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मींस दैट जहां से चालू होगा, जहां के रुकेगा, ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला टाइम, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इट्स वेरी सिंपल, कि जैसे आपने बॉल फेंक दिया, जैसे ही बॉल आपके हाथ से रिलीज हो गया, तो जिस समय से रिलीज हो गया और जहां पे जाके पहुंचेगा, तो उसको ये पाथ फॉलो करने के लिए कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर, इसी को इंग्लिश में बोलते तो बन जाएगा उसका डेफिनेशन। सो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, सो दिस इज द डिनोशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग और दो चीज इसमें समझेंगे, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। एसेंट और डिसेंट चीज क्या होगी, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज होती है। सो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने के लिए या ऑब्जेक्ट को कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब एक चीज यहां से हम लोग फिर से समझते हैं, वो होती है टाइम ऑफ एसेंट। क्या चीज होती है, टाइम ऑफ एसेंट। सो नाउ दिस इज कंसीडर्ड, दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है कि भैया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा, ठीक। जहां से आपका प्रोजेक्शन चालू हुआ है, वहां से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट from the point of projection, point of projection से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा, उसको कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं उसको, टाइम ऑफ, क्लियर। और मैक्सिमम हाइट से
अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब सॉरी, अपनी एक पोजीशन में आने के लिए, मतलब अर्थ सरफेस पे आने के लिए ऑब्जेक्ट को कितना समय लगा, सो दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। उसको क्या कहते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट। तीन डेफिनेशन हो गई यहां से, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? Time taken by the object to perform the projectile motion, that is called as time of flight. What is time of ascent? Time taken by the object to reach the maximum height. लेकिन कहां से? From the point of projection, from the point of projection. And what is time of descent? The time taken by the object to reach the earth surface from the maximum height. Clear? Earth surface पे पहुंचने के लिए कितना समय लगा, कहां से? From the maximum height, so that is called as time of descent. उसको कहते हैं time of descent. Time of flight plus time of descent is called as, sorry, time of ascent plus time of descent is called as time of flight. समझा? अरे समझा क्या? ठीक है। तो time of flight क्या चीज होती है? What is time of flight? The time taken by the object to perform the projectile is called as time of flight. होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट। एंड व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट? द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड सरफेस फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, सो इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ। तो टाइम ऑफ एसेंट हम लोग टी सफिक्स ए से डिनोट करते हैं और टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग टी सफिक्स डी से डिनोट करते हैं। ठीक है? कुछ नहीं है, इनिशियल यूज किया हुआ है, एसेंट का ए यूज किया हुआ है और डिसेंट का डी यूज किया हुआ है, इनिशियल। ठीक है? तो देख, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग किससे डिनोट करें? कैपिटल डी से। किससे डिनोट कर रहा है? तो टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट तक जाता है और टाइम ऑफ डिसेंट मैक्सिमम हाइट से अर्थ सरफेस पे तरफ आता है, उसको कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है? तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन बनाऊं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखा जाए? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ। अब यहाँ से मेरे को किसी एक चीज का मेरे को भैया वैल्यू पता होना चाहिए या इक्वेशन पता होनी चाहिए, मैं तभी तो भैया बाकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है? चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है? नाउ अभी मैं टाइम ऑफ एसेंट के लिए इक्वेशन बना रहा हूँ। ठीक है? टाइम ऑफ एसेंट के लिए इक्वेशन बनाने के लिए ऑब्जेक्ट क्या वर्टिकल पोजीशन से ऊपर जा रहा है? व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? टू रीच द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ना, तो वो क्या वर्टिकल डायरेक्शन से जा रहा है ऊपर? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या लेंगे भैया? अगर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, सो v is equals to u plus at. व्हाट इज योर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन? v is equals to, क्लियर? अच्छा से देख, व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। v क्या होती है? अच्छा, फाइनल वेलोसिटी तो तब आएंगे, यहां से तो इनिशियल वेलोसिटी चलेगी। ठीक है? ऑब्जेक्ट अगर हाइट पे चला गया तो ऑब्जेक्ट हाइट पे जाने के बाद में क्या दिस इनिशियल वेलोसिटी इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी इस पोजीशन पे कितनी है? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी? 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी? तो v का वैल्यू कितना? 0। और u इज रिप्लेस बाय cos थीटा की sin थीटा। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? और ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? sin थीटा। अबे ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, तो u इज रिप्लेस बाय u sin थीटा। किससे रिप्लेस हो जाएगा? चल देख, v समझ में आ गया कितना ठीक हो गया? 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी? 0। तो देखिए बहुत सिंपल है कि अगर मान लो आप बॉल आपने ऊपर फेंक दिया तो जैसे पॉइंट ऑफ रिलीज होगा आपके हाथ से तो वो वहां उस पोजीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, लेकिन जैसे बॉल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होती हुई जाएगी। पर एक समय ऐसा आ जाएगा कि जहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और जहां वेलोसिटी 0 होगी वहां से लेके अगर मैं अर्थ सरफेस की तरफ देखूं तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है? तो एट हाईएस्ट पोजीशन वेलोसिटी कितनी? 0। अरे वेलोसिटी कितनी? अब जिस समय वेलोसिटी 0 है तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v = 0। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल जा रहा है? तो भैया लेंगे कौन सी वेलोसिटी? u sin थीटा। कौन सी वेलोसिटी लेंगे? क्योंकि यहां देख तो u sin थीटा ऊपर जा रहा है, यहां पर भी u sin थीटा ऊपर जा रहा है। समझ में आ गया? तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है मेरा वेलोसिटी का? u sin थीटा। कौन सा है? u sin थीटा। सो दैट्स व्हाई u इज रिप्लेस्ड बाय u sin थीटा। और a किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग? -c से। ये किससे रिप्लेस कर रहे हैं? अगर मेरे को टाइम ऑफ एसेंट के लिए मैं इक्वेशन बना रहा हूं तो भैया t किससे रिप्लेस हो जाएगा? ta से। अरे कितने से रिप्लेस हो जाएगा? ta। टाइम है ना ये। मैं इक्वेशन किस लिए बना रहा हूं? टाइम ऑफ एसेंट। इसलिए इक्वेशन बना रहा हूं। तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए इक्वेशन बना रहा हूं तो t किससे रिप्लेस हो जाएगा?
TA से, ठीक है। चल देख, तो ये सारे रिप्लेसमेंट अब वाली इक्वेशन में पुट कर दे, ठीक। तो v इज इक्वल टू कितना 0 इज इक्वल टू u sin थीटा। अरे आया क्या, प्लस देख अच्छे से, a किससे रिप्लेस हो गया माइनस g से, t किससे रिप्लेस हो गया TA से, समझा गया, ठीक है। चल देख इधर प्लस माइनस माइनस 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस g इनटू TA। अरे समझा गया, ठीक है। तो यहां से मैं माइनस g TA को इधर लेके आता हूं तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा g इनटू TA इज इक्वल टू u sin थीटा। अरे आया क्या, ठीक है। तो डॉट TA कितना आ गया u sin थीटा अपॉन अच्छा TA के टाइम ऑफ एसेंट है, फिर t क्या है, सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू कितना आ गया u sin थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा तू अच्छे से याद कर, जितना समय ऊपर जाने के लिए उतना ही समय नीचे आने का। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ, तो जिस समय टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट है, तो टाइम ऑफ एसेंट की इक्वेशन जो मैंने बनाई थी वही क्या टाइम ऑफ डिसेंट की भी इक्वेशन रहेगी। अब जब दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा। अरे आएगा क्या, ठीक है। चल देख इधर अच्छे से, तो मैं अभी यहां निकालूं टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो t इज इक्वल टू TA प्लस TD है। अरे क्या है TA प्लस, तो TA क्या है मेरा u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन, अरे होगा क्या, तो u sin थीटा बाय g प्लस u sin थीटा बाय g कितना हो गया ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g, तो t कितना आ गया ट्वाइस u sin थीटा अपॉन, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ ठीक है। और एक इक्वेशन मैं ले लूं यहां से टाइम ऑफ डिसेंट के लिए, तो t मैंने t ले लिया, TA ले लिया, तो TD बचा, तो क्या बचा अभी, तो अगर मैं यहां से TD, व्हाट इज TD टाइम ऑफ, तो TD इज इक्वल टू क्या, फिर से वही रहेगा u sin थीटा अपॉन g। अरे क्या रहेगा u sin थीटा अपॉन, बात समझ में आ गई क्या। सो these are the equation for time of ascent, time of flight and time of descent। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन दूसरे तरीके से भी निकालते, वो तरीका देख, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g। अरे है क्या, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर यूजिंग सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज योर सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे है क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो अब देख ये जो s है, s का डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है, तो देख डिस्प्लेसमेंट अगर लूं मैं यहां से लेकर के ऊपर और ऊपर से लेकर के नीचे, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो s का वैल्यू कितना हो गया, समझा कैसे 0 हो गया। सिंपल सी बात है कि भैया जब जहां से ऑब्जेक्ट चालू हो गया, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जितना है उतना ही डिस्प्लेसमेंट क्या इधर की डायरेक्शन से है, एक बार प्लस तो दूसरी बार, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये भी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, लेकिन एक प्लस में तो दूसरा, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो अपोजिट डायरेक्शन से, तो अगर उनका साइन अगर अपोजिट होगा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना 0, रिजल्टेंट कितना हो गया, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझा क्या कैसे आया, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ s का वैल्यू 0 हो गया, why s is 0 because it has a same amount of displacement but in the opposite direction, but when in the opposite direction the total resultant displacement is 0, that's why s का वैल्यू कितना 0, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एक बार नीचे आ रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट मेरा s का वैल्यू 0 हो गया, तो u क्या है तेरा इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है, एक बार ऑब्जेक्ट ऊपर गया दूसरी बार नीचे आया, तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी लेंगे तुम, u cos थीटा की u sin थीटा, u cos थीटा की u sin थीटा, u sin थीटा, तो u is replaced by, अबे u is replaced by, कोई डाउट, ठीक है, t जो रिप्लेस हो गया कैपिटल T से, क्योंकि ये टाइम है ना, तो इक्वेशन किसकी बना रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, सो t is equals to कैपिटल T हो जाएगा, ठीक है। फिर से अब बचा a, तो a किससे रिप्लेस करता है, अरे a किससे रिप्लेस करते हैं, सो these are this replacement, clear, so now put the replacement above equation में, तो ये सारे रिप्लेसमेंट अब इक्वेशन में पुट कर, तो s का वैल्यू कितना है 0, अरे कितना 0, तो देख सामने चल, इज इक्वल टू u की जगह क्या आ जाएगा u sin थीटा, स्मॉल t की जगह कैपिटल T, ये देख प्लस जैसे के वैसे 1/2 जैसे के वैसे, a किससे रिप्लेस हो गया माइनस g, और t किससे रिप्लेस हो गया t स्क्वायर, नहीं समझा, समझा क्या, ठीक है। चल देख अगेन इधर, सो नाउ अगेन u0 इज इक्वल टू u sin थीटा आ गया यहां से, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ कैपिटल T माइनस 1/2 g into t स्क्वायर, समझा क्या रे,
ठीक है, चल देख, माइनस वाली टर्म इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। सो दिस इज 1/2 g into t square is equals to, क्या यूज करेंगे, अरे क्या ये t स्क्वायर और ये t क्या हो गया, अरे कैंसिल हो गया, तो इधर एक t बच गया, ठीक है, 1/2 gt 1/2 is equals to क्या बना तेरा u sin थीटा, t कैंसिल हो गया, t वैल्यू कैंसिल हो गया ना, ठीक है। चल देख, ये 2 डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, ये g न्यूमरेटर में, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर, तो देख t का इक्वेशन क्या बना, u sin थीटा अपॉन, यही इक्वेशन हम लोगों ने पहले भी निकालिए क्या, निकालिए क्या। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ, दिस इज द इक्वेशन फॉर, दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ डिसेंट, दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ डिसेंट। बात क्लियर है? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एंड व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट? द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द अर्थ सरफेस फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से अर्थ सरफेस पे आने के लिए जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइम ऑफ डिसेंट। दिस इज कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, ये क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। कहीं पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए